गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून है तो उनकी अवहेलना करना, उनकी पालना ना करना, उल्लंघन करना, अवहेलना करना, या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती अतिक्रमण करना, प्रवेश करना, उसे बोला गया है ट्रांसग्रेशन। सिनोनिम्स है ट्रेसपास्ड, एनफ्रिंज्ड, एनक्रोच्ड, ओवरस्टेप्ड। एंटोनिम से बिहेव्ड, टेस्ट, डांटेड और ओबेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर द ट्रांसग्रेशंस ऑफ हिज फादर। तो लड़के की बात हो रही है कि उसने अपने पिता का कहना नहीं माना तो उसे पनिश किया गया। मतलब अपने पिता की बात नहीं मानी उसने, उल्लंघन किया वो अपने पिता की बात का, तो उसे पनिश किया गया। अगला हमारा शब्द है वॉलेटाइल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम से बदलती रहे, परिवर्तनशीलता हो, जिसमें अस्थिरता हो, अनस्टेबिलिटी हो, उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। सिनोनिम्स अनस्टेबल, फिकल, इनकंस्टेंट, वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल। एंटोनिम्स स्टेबल, स्टेडी, काम, नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम्पल है, देयर हैव बीन राइट्स बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन इज वॉलेटाइल। रायट्स का मतलब होता है किसी तरह के दंगे फसाद होना। तो ये बात किसी जगह किसी जगह की गई है कि उस जगह पे पहले कुछ थोड़े बहुत दंगे फसाद हुए और उसके बाद जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर हो गई, बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील हो गई सिचुएशन। अगला हमारा शब्द डोरमेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डोरमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल इनएक्टिव हो, निष्क्रिय हो, शांत हो, सुप्त हो, उसे बोला गया है डोरमेंट। आप वॉल्केनो का एग्जांपल मैंने दिया है आपको, जो ज्वालामुखी होता है प्रायः सुप्त, ये जो ज्वालामुखी है इसका मैंने एग्जांपल दिया है, दैट इज कॉल्ड डोरमेंट। सिनोनिम से इनएक्टिव, स्लीपिंग, लेटेंट, asleep और पैसिव। एंटोनिम से एक्टिव, एनर्जेटिक, अवेक और बस्टिंग। एग्जांपल है अ डोरमेंट वॉल्केनो। तो उसी तरह की मैंने बात कही है एग्जांपल में भी कि जो सुप्त वॉल्केनो है उसकी बात कही गई है, जो काफी समय से इरप्शन जिसमें नहीं हुई है। अगला हमारा शब्द है डिस्टिंक्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम से जो स्पष्ट हो, पूरी तरह से इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, जिस चीज को स्पष्ट और सुस्पष्ट, उसे बोला गया है डिस्टिंक्ट। Synonyms are clear, separate, different, obvious or definite, evident. Antonyms are like, similar, hazy, vague or obscure. Example है, there has been a distinct improvement in your work recently. तो कोई ये व्यक्ति बात हो रहा है कि तुम्हारे काम में पूरी तरह से अभी बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखी गई है, सुस्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है कि तुमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। अगला हमारा शब्द है वे। वे यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड, न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। वे का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना, उसे बोला गया है वे। सिनोनिम्स है कंटेंट, compete, strive, rival और fight। एंटोनिम्स है collaborate, choose, agree, add और assist। एग्जाम्पल है the two are vying for the support of New York voters। तो किन्हीं दो प्रतिनिधियों की बात की गई, दो पॉलिटिशियंस की बात की गई है कि वो अपना बहुमत जता, मतलब वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे न्यूयॉर्क के वोटर्स का समर्थन प्राप्त करने के लिए, सपोर्ट प्राप्त करने के लिए वो दोनों आपस में मुकाबला कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है एथेनिक। एथेनिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एथेनिक का मतलब होता है किसी विशेष जाति धर्म से संबंधित कोई बात बोली जा रही है, उसे बोला जाता है एथेनिक। सिनोनिम्स है कल्चरल, रेशियल, नेशनल और ट्राइबल। एंटोनिम्स है नॉन रेशियल, इंटरनेशनल और रिजर्व्ड। एग्जाम्पल है एथनिक माइनॉरिटीज। तो उन्हीं एथनिक विशेष जाति से संबंधित माइनॉरिटीज की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिकेंट। रिकेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिकेंट का मतलब होता है हमने कुछ पब्लिकली पहले कुछ बोला है, कुछ गलत चीजें बोली हैं, तो हम उसे अपने शब्दों को वापस ले लें, खंडन करना किसी चीज का, विड्रॉ करें हम कोई चीज, उसे बोला गया है रिकेंट। मतलब अपने बोले गए शब्दों को वापस लेना, माफी मांगना किसी से, उसे बोला गया है रिकेंट। सिनोनिम से विड्रॉ, repudiate, disavow, revoke और disclaim। एंटोनिम से confirm, affirm, reiterate और declare। एग्जाम्पल है he has since recanted his statement and apologized। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपने कहे गए शब्द जो है, स्टेटमेंट जो उसने दी, उसने उसका खंडन किया, मतलब वापिस उसने ली स्टेटमेंट और माफी मांगी। अगला हमारा शब्द है गैफ। गैफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। गैफ का मतलब होता है पब्लिकली किसी के बारे में बुरे भले शब्दों का यूज करना, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, अशिष्टता भरे शब्दों का प्रयोग करना, गलती, भारी भूल होना, चूक होना, उसे बोला गया है गैफ। गैफ के सिनोनिम्स है ब्लंडर, मिस्टेक, एरर, स्लिप और फॉल्ट।
एंटोनिम से करेक्शन, एक्यूरेसी, करेक्टनेस। एग्जाम्पल है ही मेड एन एम्बेरसिंग गैफ एट द कन्वेंशन लास्ट वीकेंड। कन्वेंशन होता है किसी तरह की मीटिंग या बैठक, तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने बहुत ज़्यादा अशिष्टता भरे शब्दों का यूज़ किया जो लास्ट वीकेंड पे कहीं पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, तो उसने काफ़ी सारे मतलब इस तरह से अशिष्टता भरे शब्दों का यूज़ किया। अगला हमारा शब्द है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड, एडिटोरियल में यूज हुआ है वर्ड ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली का मतलब होता है खुलेआम, खुले तौर पर, मतलब नेगेटिव वे में इसका मतलब लिया जाता है, निंदात्मक अर्थ में। खुलेआम, खुले तौर पर उसे बोला गया है ब्लेटेंट। सिनोनिम से ऑब्वियस, शेमलेस, क्लेमरस, फ्लेग्रेंट। एंटोनिम से क्वाइट, सटल, शेमफुल और साइलेंट। एग्जाम्पल है द होल एपिसोड वॉज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी। तो किसी तरह की कोई काम की बात की जा रही कि जो भी ये घटना घटी या जो भी ये बात हुई, ये पूरी तरह से पब्लिसिटी गेन करने के लिए हुई, लोगों की नज़रों में आने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया गया, खुलेआम पर, खुले तौर पर किसी भी घटना की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के विरोधी होना, शत्रुता होना या अच्छी भावनाएं ना रखना किसी के प्रति, द्वेषपूर्ण, प्रतिकूल भावनाएं होना, अनफ्रेंडली नेचर का होना, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के सिनोनिम्स अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक और बेलिजरेंट। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल और नाइस। एग्जाम्पल है दे आर वेरी हॉस्टाइल टू एनी चेंज। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है कि वो किसी भी तरह के परिवर्तन के पूर्णतः विरोधी थे। अगला हमारा शब्द है इरप्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इरप्टेड का मतलब होता है भड़क उठना। यहाँ बात किसी भी तरह की कोई हिंसा है, वॉयलेंट है, वॉयलेंस है, या फिर किसी भी तरह किसी का कोई गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा भड़क उठना उसका, किसी भी तरह की हिंसा का या किसी चीज़ का अचानक से भड़क उठना, या फिर लावा फूटना ज्वालामुखी से, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है। इरप्टेड का होता है, हो नहीं सकता, होता है। एडॉप्टेड का यूज सिनोनिम्स एक्सप्लोडेड, इजेक्टेड, एमिटेड और ब्रस्ट। एंटोनिम्स है सब्सिडाइज, सब्सिडाइज्ड, ब्रीव्ड और एलिविएट। सबसाइडेड, माफ कीजिएगा, सबसाइडेड है। एग्जाम्पल है द डेमोन्स्ट्रेशन एडॉप्टेड इनटू वॉयलेंस। तो किसी तरह के प्रदर्शन की बात की जा रही है कि वो प्रदर्शन जो है एकदम से भड़क उठा हिंसा में। वो एक प्रदर्शन हो रहा था कहीं पे, तो एकदम से वहां पे वो प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में भड़क उठा। अगला हमारा शब्द है फैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फैक्शन का मतलब होता है किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे दल बनना और एक दूसरे को एंटी हो, गुट बनना, दल बनना, जो विरोधी हो एक दूसरे के, उसे बोला गया है फैक्शन। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप और विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। एग्जाम्पल है राइवल फैक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह के संगठन की बात की जा रही है कि किसी संगठन में एक दूसरे के विपरीत बहुत सारे दल या गुट बन गए हैं। अगला हमारा शब्द है बर्जनिंग। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख लीजिए। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ फैलना, बढ़ना, वृद्धि होना, उसे बोला गया है बर्जनिंग। सिनोनिम से ग्रोइंग, फ्लोरिशिंग, डेवलपिंग, बूमिंग और इंक्रीज। एंटोनिम से dwindling, diminishing, ड्रॉपिंग और डिफीटेड। एग्जाम्पल है प्लांट्स बर्जन फ्रॉम एवरी अवेलेबल स्पेस। तो किसी जगह की बात की गई है कि उस जगह में पौधे जो है, प्लांट्स जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, फैल रहे थे, जितनी भी वहाँ पे जगह थी। अगला हमारा शब्द है कंट्रैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण या घटने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है कंट्रैक्शन। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल है द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो किसी मसल के विस्तार की, संकुचन की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है अल्बिएट। यहाँ पे कंजंक्शन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अल्बिएट का मतलब होता है हम कोई बात बोल रहे हैं, उसके बाद हम इस तरह से बोलते हैं हालांकि, ऐसा भी होगा, यद्यपि या तथापि। तो उस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है अल्बिएट का। अल्बिएट के सिनोनिम से अल्दो, दो, वाइल और हावेवर। एंटोनिम से अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस और अर्गो। एग्जाम्पल है कंट्रोल्स हैड देयर इफेक्ट अल्बिएट डिलेड ऑन प्राइसेस। तो मूल्यों की बात की जा रही है कि इन नियंत्रण, किस मूल्यों पे नियंत्रण की बात कही जा रही है कि नियंत्रण के लिए कदम तो उठाए गए हैं, परंतु उसका हालांकि अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसको इफेक्ट होने के लिए, उसके आउटकम होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अगला हमारा शब्द है यार्न। ये तो इजी वर्ड है। यार्न का मतलब होता है ऊन या सूत का धागा, उसे बोला गया है यार्न। सिनोनिम्स है थ्रेड या स्ट्रिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी स्टिल स्पिन्स द यार्न एंड knits sweaters for her family।
तो ये बात की जा रही है कि वो अभी भी धागा मतलब उस सूती धागे को स्पिन करती है, बुनती है और अपनी फैमिली के लिए स्वेटर्स वो बनाती है। अगला हमारा शब्द है स्टिफ। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टिफ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, सख्त हो, हार्ड हो, बिल्कुल कड़ी हो, उसे बोला गया है स्टिफ। सिनोनिम से हार्ड, फर्म, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम से फ्लेक्सिबल, चीप, रॉयल और सॉफ्ट। एग्जाम्पल है द डोर हैंडल इज स्टिफ एंड आई कांट टर्न इट। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि जो दरवाजे का हैंडल था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था, कठोर हो गया था और मैं उसे टर्न नहीं कर पा रहा था, घुमा नहीं पा रहा था। अगला शब्द है रिसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसेशन का मतलब होता है व्यापार में या किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आना, डाउनफॉल आना, उसे बोला गया है रिसेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, स्लम्प, डाउन स्विंग और डाउन टर्न। एंटोनिम से अपसर्ज, इंक्रीज, रिकवरी और सर्ज। एग्जाम्पल है रिसेशन इन सेल्स, ट्रेड और बिजनेस। तो किसी तरह के व्यापार में, बिक्री में या फिर बिजनेस में गिरावट की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ होना, एकदम मजबूत स्थिति में होना, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, उसे बोला गया है रोबस्ट। रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला हमारा शब्द है एडिबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम खा सके, जिन्हें हम खा सके, हमारे खाने योग्य वस्तुएं, उन्हें बोला जाता है एडिबल। सिनोनिम से ईटेबल, डाइजेस्टिबल, पैलेटेबल। एंटोनिम से पॉइजनस, इनएडिबल, अनईटेबल और इनडाइजेस्टिबल। एग्जाम्पल है आर दीज मशरूम्स एडिबल। तो कोई ये व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो मशरूम है क्या ये खाने योग्य हैं। अगला हमारा शब्द है ऑगरी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑगरी का मतलब होता है पूर्वाभास होना, किसी घटना के घटने का पहले ही आभास हो जाना या भविष्यवाणी करना किसी चीज के होने की, उसे बोला गया है ऑगरी। ऑगरी के सिनोनिम से पोटेंट, प्रिसेज, साइन, प्रेडिक्शन और प्रोग्नोस्टिक। एंटोनिम से एक्चुअलिटी, एक्सियोम और ऑब्सोल्यूटनेस। एग्जाम्पल है द ऑगरीज ऑफ डेथ आर फास्ट गैदरिंग अराउंड हिज हेड। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसके दिमाग में उसकी मृत्यु की जो मतलब पूर्वाभास था, इस तरह की जो चीज़ें थी वो एकदम से घूम रही थी उसके दिमाग में, ये चीज़ें चलने लग पड़ी थी उसके दिमाग में। अगला हमारा शब्द है वनरेबिलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वनरेबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होना, कोई चीज़ अति संवेदनशील या संवेदनशील होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील होना, उसे बोला गया है वनरेबिलिटी। सिनोनिम से एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। एंटोनिम से सेफ, सिक्योर, इनवल्नरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन के जो असर हैं वो एकदम से कई सारे रोगों के लिए हमें संवेदनशील बना देते हैं, जो पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं या प्रभाव जो होते हैं। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।